हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने टीचर में। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 आर डी शर्मा का लेटेस्ट एडिशन 2024 बुक में से चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2। बट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। और अगर आपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 नहीं करी है तो उस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। एक्सरसाइज 1.2 आपकी बेस्ड है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले आपको रिकॉल कराता हूं कि व्हाट इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। पी बाई क्यू मतलब जिसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं और जिसमें हमारा क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। और पी एंड क्यू कैसे नंबर्स होंगे? दे आर इंटीजर्स होंगे। अब यहां पर वो कहना चाह रहा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि जब हम p बाई क्यू को डिवाइड करेंगे, जब p को मैं q से डिवाइड करूंगा तो नंबर मेरा आइडर डेसिमल में आएगा या फिर वो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा या फिर वो नंबर कभी भी डिवाइड नहीं होगा, वो रिपीट होता चला जाएगा। तो यहां से हमारा रैशनल नंबर्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जब हम उसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। अब उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर हमारा जीरो आएगा। आइदर मेरा जो नंबर आफ्टर डिवीजन हमारा डेसिमल बने या फिर विदाउट डेसिमल, बट रिमाइंडर ऑलवेज क्या होना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तब हमारा वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर कितना आ गया? 2.5 आ गया। अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इस केस में भी मेरा रिमाइंडर जीरो है, इस केस में भी मेरा रिमाइंडर जीरो है। बट ये हमारा डेसिमल में आ गया, ये हमारा विदाउट डेसिमल। बट बोथ नंबर्स आर कंसिडर टू बी ए टर्मिनेटिंग। और इतना याद रखना, टर्मिनेटिंग मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें हम डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर को जीरो बना देते हैं, तो दे आर नोन एज टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जब हमारा रिमाइंडर कैन नॉट बी जीरो, मतलब कि रिमाइंडर कभी भी आपका जीरो नहीं आएगा, वो ऑलवेज कुछ ना कुछ नंबर आपको देगा, आइदर वो रिपीटिंग फॉर्म में चला जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूं तो अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर डिवाइड करें 10 को, तो 3 3 जा 9, फिर अगेन 1 बच गया, आपने पॉइंट डाला जीरो। 3 3 जा 9, फिर अगेन 1 बच गया, फिर आपने 3 से लिखा, 3 3 जा 9, फिर अगेन मतलब आपका 1 बचता चला जा रहा है। तो मतलब ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3.333। और यहाँ पर आपको एक और चीज सीखनी है कि अगर आपका नंबर बार बार रिपीट कर रहा है और वो कभी खत्म नहीं हो रहा, तो देन आप उसको सिंगल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो और उसको हम बोलते हैं बार। बार मतलब कि वो नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है। और कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है? 3। तो हम इसको एक बार ही लिखेंगे और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। तो इतना याद रखना, बार आपने उसी पे लगाना है जो नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा हो। ये नहीं कि आप पूरे नंबर पे बार लगा रहे थे, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा देन वो हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। और इसी को ही हम बोलते हैं रिपीटिंग एंड रिकरिंग, क्योंकि आपका वो बार बार नंबर क्या हो रहा है? रीअकर कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पर 10 को 3 से डिवाइड करो, 3.3333, तो आपका बार बार 3 रिपीट कर रहा है, जिस करके इसको हमने क्लासिफिकेशन कर दी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स होते हैं जब हम उसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो हमारा रिपीटिंग भी होगा और हमारा वो रिकरिंग भी होगा। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि रेशनल नंबर्स आइदर हमारा टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा। अब यही आपको कंसेप्ट यूज करना है और एक्सरसाइज में आपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अब उसको कैसे करेंगे और वहां पर आपको ये भी बताना है, क्योंकि यहाँ पर एक्सरसाइज में ये मेंशन नहीं है कि वो किस टाइप ऑफ नंबर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, बट अगर पेपर में आएगा तो वहां पर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि आफ्टर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये कौन से टाइप का नंबर है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर हम उसको भी यहाँ पर मेंशन करेंगे, बट वो आप एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पर लेके चलेंगे। बट अगर पेपर में आता है तो आपको भी वहां लिखकर आना है। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज ए डेसिमल। और फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 42/100। अब यहाँ पर आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपका डायरेक्टली नीचे क्या दे रखा है? 10 के टर्म में नंबर दे रखा है और आपको बताया कि जितने नंबर ऑफ नीचे 10 होंगे उतना ही आपका डेसिमल मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड।
यहाँ पर आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2 है, तो दैट मीन्स आपका जो डेसिमल होगा मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड 2 प्लेस, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन गया? 0.42। और यहाँ पर आपका एग्जैक्टली नंबर आपका डिवाइड हो रहा है और दैट मीन्स आपका डेसिमल आपका रिपीट भी नहीं कर रहा, तो ये विच टाइप ऑफ नंबर इज टर्मिनेटिंग। ये चीज यहाँ पर पूछी नहीं गई, बट फिर भी आपको यहाँ पर खुद अपनी नॉलेज के लिए लिखनी है, बिकॉज 1% अगर पेपर में आ गया तो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 2, 327 को आपको डिवाइड करना है 500 से। तो सबसे पहले हम एक्चुअल में डिवाइड करेंगे, 327 को डिवाइड कर रहे हैं 500 से। बट अगर आप अभी ध्यान से देखोगे तो 327 500 से क्या छोटा है, तो यहाँ पर हम डेसिमल लेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपने डेसिमल लिया तो यहाँ पर क्या आ गया? 0 आ गया। अब 500 से यहाँ पर देखना कि किसके नियरेस्ट होगा, तो यहाँ पर आप इस नंबर को देखिए 32, तो ये 3000 आपका आ सकता है। 500 तो कब आएगा? 6, तो आपका 6 5 300, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 3000, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया? 270। डेसिमल आपने यूज कर रखा है तो यहाँ पर आपका अगेन 0 आ जाएगा। तो 5 5 25, तो यहाँ पर आपका बन गया 2500। आफ्टर सब्ट्रैक्शन आपका क्या बन गया? 200। अब डेसिमल से हम 0 यूज कर सकते हैं, तो 5 4 20, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। दैट मीन्स कि 327 होल डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 0.654, और ये आपका एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, तो देयरफॉर ये हमारा कैसा नंबर होगा? दे आर टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 15/4। यहां पर आपको 15 को डिवाइड करना है 4 से। अभी आपका 15 क्या है? 4 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर 3 से जा सकता है, तो 4 3 12, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया? 3 बन गया। अब 3 क्या है? 4 से छोटा है, तो दैट मीन यहाँ पर हम डेसिमल यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया? 0। 4 7 28, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया? अगेन 2, डेसिमल से आपने 0 यूज कर लिया। 4 5 20, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो मतलब 15/4 किसके बराबर लिख सकते हैं? 3.75, और ये आपका एग्जैक्टली डिविजिबल है बिकॉज रिमाइंडर आपका 0 है। तो विच टाइप ऑफ नंबर? दे आर टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां पर भी आपको नंबर को डिवाइड करना है और डेसिमल में रिप्रेजेंट करके ये बताना है कि आपका टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, 2/3। तो सबसे पहले हम 2 को डिवाइड करेंगे 3 से। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 हमारा क्या है? छोटा है 3 से, तो यहाँ पर हम डेसिमल लेंगे। तो यहाँ पर आपने पॉइंट लिखा, तो यहाँ पर आपको एक 0 मिल गया। अब 20 के नियरेस्ट 3 का मल्टीपल कौन होता है? 18, तो यहाँ पर आप 3 6 18 लिखोगे। अगेन आपका क्या बन गया? 2। अगेन आपने डेसिमल यूज किया, तो अगेन 6 18, देन अगेन आपका 2। अब यहाँ पर आप बच्चा सोचता है कि सर कब तक करना है, तो यहाँ पर आपको तब तक आपने डिवाइड करना है जब तक जो नंबर से आप स्टार्ट कर रहे हो वही नंबर आपका दोबारा रिपीट ना कर जाए। जिस नंबर से आपने स्टार्ट किया था वही नंबर आपका बार बार आ रहा है, तो दैट मीन्स आपका बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप 2/3 को ऐसे लिख सकते हो 0.6666, बिकॉज ये आपका नंबर कभी खत्म नहीं होगा। और यह भी मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोई नंबर रिपीट कर रहा हो तो उसको हम वन वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज बार। तो यहाँ पर आप लिखोगे 0.6 बार, और बार आ गया तो आपको ये पता चल गया कि विच टाइप ऑफ नंबर? दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। सेकंड पार्ट देखिए, यहां पर आपको दे रखा है -4/9। माइनस को आपने आंसर में यूज करना है, अभी आपने डिवीजन के लिए माइनस को यूज नहीं करना। अभी हम सिर्फ 4 को क्या करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे। अब 4 क्या है? काफी छोटा है 9 से, दैट मीन्स अभी तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? डेसिमल लोगे। तो जैसे ही डेसिमल लिया तो यहाँ पर आपको 0 मिल गया। अब 40 के नियरेस्ट 9 का मल्टीपल कौन होता है? 36, तो 9 4 36, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया? 4। अगेन आपने डेसिमल यूज किया, तो 9 4 36, अगेन आपका 4। तो दैट मीन जिस नंबर से आप स्टार्ट कर रहे हो वही नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख दोगे -4/9 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.4444 डॉट डॉट डॉट, और इसको हम एक और वे में लिख सकते हैं -0.4 का बार। और ये हमारा विच टाइप ऑफ नंबर? दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3 देखिए, यहां पर आपको दे रखा है -2/15। तो माइनस को हम आंसर में यूज करेंगे, बट अभी हम डायरेक्टली 2 को डिवाइड करेंगे 15 से। अभी आपका 2 क्या है? काफी छोटा है 15 से, तो दैट मीन यहाँ पर हम डेसिमल यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपने लिखा 0.0, यहाँ पर आ गया 20। अब 20 क्या है? बड़ा नंबर है, तो मतलब ये 1 से जा सकता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 15 1 15। तो माइनस के, तो यहाँ पर कितना आ गया? 5 आ गया।
अब 5 अगेन आपका छोटा है तो डेसिमल आप यूज कर चुके हो, तो यहाँ पर आपको एक जीरो मिल जाएगा। अब 15 3 जा 45, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, 5 आ गया। अब अगेन आपने डेसिमल लिखा तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, 15 3 जा 45, अगेन आपका 5 आ गया। तो ये 5 कहां से रिपीट हो रहा है, इस नंबर से रिपीट हो रहा है, तो दैट मीन्स ये बार बार वही नंबर आता जा रहा है। तो आपने इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना है, यहीं पर आपने रोक देना है। तो मतलब हमारा -2/15 का आंसर अगर बनेगा तो वो क्या बनेगा, 0.1333, बिकॉज यहाँ पर 3 आपका रिपीट होता जा रहा है, बिकॉज 1 आपका एक ही बार यूज हुआ था, बट आफ्टर 1 आपका जो 3 एक ऐसा नंबर बना जो बार बार रिपीट होता चला जा रहा है, जिस करके आप 3 को बार बार रिपीट करोगे। और इसको अगर बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 0.1 और 3 के ऊपर बार मेंशन करोगे, बिकॉज 3 एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट कर रहा है। 1 आपका एक ही बार यूज हुआ है, जिस करके 1 के ऊपर बार नहीं आएगा। और विच टाइप ऑफ नंबर, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, -22/13। यहाँ पर आपको 22 को डिवाइड करना है 13 से। अब कभी भी ऐसा नंबर आए जिसका अगर आपको टेबल बार बार सोचना पड़े, तो इतनी जल्दी से अगर हम डिवीजन कैसे करें, तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, और अगर आपको वो ट्रिक अच्छी लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यस सर ये ट्रिक है, काफी अच्छी थी और इसको यूज करने से मेरा टाइम काफी कम लगा। अब वो क्या ट्रिक है, तो यहाँ पर अगर आपको कभी भी ऐसा टेबल आ जाए जिससे आपको किसी नंबर को डिवाइड करना है और वो टेबल की वैल्यू आपको याद नहीं है, बार बार सोचना पड़ रहा है कि यार 13 6 जा कितना होगा, 13 9 जा कितना होगा, तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने रफ वर्क में 13 का टेबल ही लिख डालिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप 13 का टेबल लिख सकते हो, 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130। अब इससे क्या होगा, आप इसी को देखते चले जाओगे और इसके नियरेस्ट नंबर को फाइंड आउट करोगे। अब जैसे लाइक 22 आपका क्या है, छोटा नंबर लाइक यहाँ पर 22 क्या है आपका, यहाँ पर नहीं आया तो मतलब 13 बन जाए, 13 ही करेंगे, तो यहाँ पर आपका बन गया 13, माइनस किया तो 12 में से 3 गए तो आपका बन गया 9, और यहाँ पर आ गया 0। बट 9 क्या है, छोटा नंबर है 13 से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेसिमल यूज करेंगे, और यहाँ पर आ गया 90। अब 90 के नियरेस्ट नंबर कौन है, 78, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आप लिखोगे 6, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा 78, माइनस किया 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर आ गया 1। अगेन 12 छोटा है तो हमने डेसिमल यूज किया 120, 120 के नियरेस्ट नंबर कौन है 117, तो यहाँ पर आप लिखोगे 9, तो यहाँ पर आ गया 117, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा 3 में हमने डेसिमल लगाया तो 26, तो 2 से लग गया 26 आ गया। अगेन यहाँ पर 4 आ गया, 0 लगाया, 40 के नियरेस्ट नंबर कौन है 39, तो यहाँ पर आपका 3 से जाएगा, तो यहाँ पर आके आप 39, फिर अगेन आपने क्या लिखा 1 हमारा क्या काफी छोटा है, तो हमने क्या किया यहाँ पर 0 लगाया। बट 10 भी हमारा क्या है, छोटा है 13 से, तो एक टाइम पे अगर आप एक 0 से एक्स्ट्रा 0 यूज करोगे तो यहाँ पर तो 0 लिखोगे बट यहाँ पर भी 0 लिखोगे, तो ये चीज पॉइंट याद रखना। अब 100 के नियरेस्ट कौन है 91, तो यहाँ पर मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना। 100 यहाँ पर है और 91 कौन से आएगा 7 से, तो यहाँ पर लिखोगे 7 और यहाँ पर आ गया 91, तो यहाँ पर आपका क्या बच गया 9। अब अगेन 9 आ गया तो यहाँ पर आप 0 लिखोगे। अब 90 आपका कब जाता है, 90 आएगा 78 पे, तो मतलब यहाँ पर आएगा 6, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 78। बट यहाँ पर आपने ध्यान से नहीं देखा, यहाँ पर आपका 90 आया था, यहाँ पर भी आपका 90 आ गया था, दैट मीन्स इस डिजिट के बाद जो आपका नंबर आने वाले हैं वो अगेन आपके रिपीट होने वाले हैं, तो आपने वहां पर आपने दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने वहीं पर ही उसको रोक देना है और इन द फॉर्म ऑफ बार में आपने रिप्रेजेंट कर देना है। तो -22/13 को हम लिखेंगे 1.692307 और इसके ऊपर क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे, बिकॉज ये नंबर अगेन आपका क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। और ये हमारा विच टाइप ऑफ नंबर, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान से याद रखनी है कि अगर एक समय पे अगर एक 0 से एक्स्ट्रा 0 लगाते तो देन आपका ऊपर भी 0 आएगा, और जब आपको पता चल गया कि ये नंबर आपका रिपीट होने है, तो आपने ये भी चेक करना है कि कहां पर हुआ है, तो पेपर में आप पेंसिल से सर्कल लगा के देख सकते हो कि ये नंबर आपका यहाँ से दोबारा रिपीट हो रहा है, जिस करके मैं फर्दर डिवीजन रोक दूंगा और उसको एज ए बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा। पार्ट नंबर 5, यहाँ पर आपको दे रखा है 437 को आपने 999 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 999 से 437। अब ये आपका नंबर काफी छोटा है और यहाँ पर आपका 999 है, तो मतलब डेसिमल की रीड होगी, तो पॉइंट लगाया तो यहाँ पर आपको 0 मिल गया। अब यहाँ पर आपका 4370 है, तो मतलब अगर हम 5 से करेंगे तो 5 9 45 आएगा, तो जो इससे बिगर होने वाला है, तो मतलब इसको हम सबसे पहले 4 से चेक करेंगे, तो 4 9 36, 4 9 36 39, 4 9 36 9, तो 3996, तो यहाँ पर हम 4 से करेंगे
तो यहाँ पर आपका बनेगा 3996। माइनस किया तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पर आपका बचेगा 6, 16 में से 9 गए 7, 12 में से 9 गए 3, अब 374 आया। यहाँ पर आप अगेन डेसिमल यूज कर चुके हैं तो यहाँ पर आपका बन गया 0। अब 4 से तो 3996 आ रहा था और ये आपका 3740, तो मतलब 4 से तो जाएगा नहीं, तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो यहाँ पर आपको बनेगा 3 9 जा 27, 27 29, 27 29, 2997। माइनस किया तो यहाँ पर आपने इसको इसको बोरो कर दिया तो 10, इसने इसको बोरो किया तो ये आ गया 13। 10 में से 7 गए 3, 13 में से 9 गए 4, और 16 में से 9 गए तो 7, और 2 में से 2 क्या हो गया 0। अगेन आपने 0 यूज किया, 7430। 4 से तो इतना आ रहा था, 5 से कितना जाएगा 45, तो इसको हम 7 से एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने 7 से इसको मल्टीप्लाई किया, 7 9 जा 63, 7 9 जा 60 69, 7 9 जा 60 69, तो 6993। तो यहाँ पर आपका बन गया, पहले 4 से किया था, फिर 3 से, फिर अब किससे जा रहे हैं 7 से। तो यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आएगा 10, 10 में से 3 गए 7, इसने अगेन कैरी दिया 12, 12 में से 9 गए 3, 13 में से 9 गए 4, और 6 में से 6 0। अगेन देखोगे तो जो नंबर था वही नंबर आपका प्रेजेंटली हो गया, तो डेट मीन्स 437 अपॉन 999 आपका बार बार रिपीट होता चले जाएगा, तो 0.437, और ऊपर आप क्या लगा दोगे बार, और विच टाइप ऑफ नंबर, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया हमारा इस पार्ट का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, look at several example of rational number in the form of p by q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? सपोज यहां पर हम 3 एग्जाम्पल चेक करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सपोज हमने ले लिया 51 अपॉन 20। सेकेंड आपने एग्जाम्पल ले लिया आपने 3 बाय 8, और थर्ड आपने एग्जाम्पल ले लिया 17 अपॉन 25। अब इन तीनों को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 51 एज इट इज, 20 कैसे बना होगा 5 4 जा, तो 5 एज इट इज, और 4 कैसे बना होगा 2 का स्क्वायर, ये आपका कैसे बना होगा 2 की पावर 3, और ये आपका कैसे बना होगा 17 अपॉन 5 का स्क्वायर। अगर मेरे को इसको डेसिमल में फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो इसको नीचे 10 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मेरे को एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आपका बन जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 5 बन जाए 5, 5 है 25 अपॉन 10 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या बन गया 100, 100 मतलब 2.55 आंसर आपका आ गया, टर्मिनेटिंग आ गया। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो मैं इसको क्या करूंगा 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे नीचे क्या बन जाएगा 10 की पावर 3, तो 125 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाय 1000, तो आपका क्या बन गया 3 5 जा 15, 7 3 1 जा 3 अपॉन 1000, तो ये आपका क्या बन गया 0.375। ये भी आपका क्या बन गया टर्मिनेटिंग। 17 अपॉन 5 का स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पर मैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तो 4 इंटू 17 अपॉन 100, तो ये आपका बन गया 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 6 68 अपॉन 100, तो ये आपका क्या बन गया 0.68। तीनों केसेस में हमारा क्या रहा है नंबर टर्मिनेटिंग आ रहा है, बट यहां पर अगर आप देखोगे पैटर्न में तो क्यू क्या है, अगर आप यहां पर देखोगे तो ऑलरेडी यहां पर जो आपके फैक्टर थे वो क्या थे 5 के भी थे और 2 के भी थे, जिस करके वो फैक्टर हमारा क्या बन गया आफ्टर डिवीजन टर्मिनेटिंग बन गया। यहां पर आप अगर देखोगे तो वो आपका नंबर सिर्फ 2 की फॉर्म में था, और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका 5 के फॉर्म में रहा, फिर अगेन हमें टर्मिनेटिंग बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो क्या सेटिस्फाई करता है कंडीशन कि उसके फैक्टर्स आइदर 2 और 5 होने चाहिए या फिर दोनों होने चाहिए, तभी वो हमारा नंबर क्या कहलाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, वी ऑब्जर्व दैट क्यू आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो देयर फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर
हैज ओनली पावर ऑफ 2 और 5 और बोथ। तो ये आपने एग्जाम्पल से सेटिस्फाई किया कि आइदर उसका डिनोमिनेटर में पावर 2 और 5 हो, या फिर ओनली 2 हो, या फिर ओनली 5 हो, देन उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमारा ऑलवेज क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन का इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्यूशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, और फर्दर सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज अब डेली वीडियो आने वाली है आप सबके लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी करें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।